फैसल बावडा ताहयात नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। सेनेटर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली का केस का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि फैसल बावडा 2 माह में तमाम माली मफादात और मराद वापस करें। फैसल बावडा ने कागजाती नामजदगी के वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया। गलत बयान हल्फी जमा कराना आर्टिकल 62(1)(f) के जुम्मे में आता है। बतौर एमएलए सेनेट इलेक्शन में वोट डाला। बतौर एमएलए वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार भी पेश कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा को बतौर सेनेटर डी नोटिफाई कर दिया। जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। आज सारे चोर इकट्ठे हुए। 20 साल पहले एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी का पेट फाड़कर तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं निकालना था। जिन्होंने पेट फाड़कर एक दूसरे से पैसा निकालना था वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। जरदारी कभी किसी खानदान को खरीदता है, कभी किसी को। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। जल्दी पड़ी है कि इसे फारिग करो वरना हम जेल जाएंगे। 25 साल पहले जिहाद शुरू किया था। इनके होते हुए पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आजम इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। हमारा मार्च शुरू होने से पहले असेंबली तोड़ दी। मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटे गिरने शुरू हो गए हैं। अदम एतमाद भी आएगा और आने वाले इंतखाबात में भी आएगा। अगर इमरान खान में हिम्मत है तो हमारे मार्च से पहले असेंबली को तोड़ दें। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से कबल ही इमरान खान की विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन की बदौलत एक नालायक सेनेटर नाअहल हो चुका है। इस्लामाबाद पहुंचने से कबल उनकी मजीद विकेटें गिराएंगे। नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद और आने वाले इलेक्शन में भी हारेंगे। हमारा मार्च शुरू होने से पहले जो अदम एतमाद को नहीं मानते थे वो भी मान रहे हैं। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। 50 दिन की इनकी सियासत है। 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत होगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। सिविल सर्विस जो है इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है अपोजिशन की सियासत 50 दिन की है। इमरान खान सुरखरू होंगे। अपोजिशन अदम एतमाद के बंदे नहीं ला सकती। अगर बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट करार। वजीर आजम से सिविलियंस की भी तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त। सारे जो चूहे हैं ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाजत दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अदम एतमाद का शोर एनआरओ के लिए है। सारे चोर बाहर भागने के ख्वाहिशमंद हैं। पीपल्स पार्टी में जरदारी फैमिली की सियासत खत्म हो गई। नून लीग में शरीफ खानदान भी इसी अंजाम की जानिब जा रहा है। अब पीटीआई में आने वालों की लाइनें लग जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखेल ने फैसल वाडा की नाअहली के फैसले पर कहा यह सियासी जंग है, जाती जंग किसी के साथ नहीं। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक बोले पीटीआई लीडरशिप फैसल वाडा के मामले पर नया यू टर्न लेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक रखते हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया है। दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके साथियों की तमाम बाक़ियात को खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शुरका का बलूचिस्तान में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। भारतीय रियासत कर्नाटका में हिंदू इंतहा पसंदों के झत्ते के आगे अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करने वाली निडर मुस्कान के दुनिया भर में चर्चे। कहती है वो इंतहा पसंदों से खौफजदा नहीं थी। हिजाब हमारे दीन का हिस्सा है। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा वाकया पेश आया तो मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज मुल्की तहरीक बन गया। कोलकाता में मुसलमान तालिब सड़कों पर निकल आए। अल्लाहू अकबर के नारे हिजाब पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफी कहती हैं खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। ट्विटर पर सार्फिन का बहादुर मुस्कान को सलाम टॉप ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ट्विटर टैग लड़की हूं लड़ सकती हूं का इस्तेमाल। पूजा भट्ट ने वाकये को इंसानियत के लिए खौफजदा और अदाकारा सवारा भास्कर ने भारत के लिए शर्मनाक करार दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि किसी को बुनियादी हक देने से इनकार और हिजाब पहनने पर खौफजदा करना जुल्म है। फवाद चौधरी बोले मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। मरियम नवाज ने ट्विटर प्रोफाइल पर मुस्कान की तस्वीर लगा दी। मुसलमान खवातीन को दीवार से लगाने का रवैया तर्क करना होगा। मलाला यूसुफजई का ट्वीट। कर्नाटका में हिजाब का तनाजा स्कूल कॉलेज 3 रोज के लिए बंद। अदालत कल समाअत करेगी। हाईकोर्ट की तलबा से अमन सुकून बरकरार रखने की अपील। कहा कि इसका फैसला जज्बात के बजाय कानून के मुताबिक करेंगे। भारतीय शहर तजुशहरी में भी बाहिजाब तालिबात पर स्कूल के दरवाजे बंद। रियासत मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंद्र सिंह परमार भी इंतहा पसंदों की हिमायत में आ गए। कहते हैं हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, लिहाजा स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। तौहीन अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान को मुआफी दे दी। आइंदा मोहतात रहने की भी तंबीह। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क दिए कि दुआ के लिए साबिक चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के मजार पर चले जाएं और कहें कि हम जज्बाती हो गए थे। ये भी कहें जज्बात में हद से निकल गए थे, जिसके लिए मुआफी मांगते हैं। मजार पर मुआफी के बाद हमारे पास आए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 31 मार्च को होगी। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। खालिद महफूज सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी पर सिंध के शहरी इलाकों को तबाह करने का इल्जाम। ये भी कहा कि फैसला पीटीआई करेगी, हम कब तक उनके साथ हैं।
पेशावर में जाली पीर का हामिला खातून के सर में कील ठोंकने का मामला। पुलिस का मुतासरा खातून को ढूंढने के लिए नादरत से मदद लेने का फैसला। सीसीटीवी फुटेज से रिक्शा ड्राइवर से भी पूछगछ की जाएगी। नूर मुखदम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल के इल्जाम से साफ इनकार कर दिया। कहा केस में वो और उसके वालिदैन बेगुनाह है। मुद्दई के बासर होने की वजह से मुलविस करके रियासती मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का 9 कोर्ट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़े का नोटिस। मीरपुर खास के डीआईजी और एसएसपी को तलब कर लिया गया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड। मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मकबूजा कश्मीर में शहीद कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु की बरसी पर यौम सियाह और हड़ताल। जुमे को मकबूल भट्ट की बरसी पर भी हड़ताल की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ओपनर शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। यासिर शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया। सकलैन मुश्ताक मजीद 12 माह के लिए हेड कोच मुकर्रर। शाह फास्ट बॉलिंग कोच और मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान।